एक सामान्य सा टेक्निकल नॉलेज मेरे देश के सभी नागरिकों के पास रहता है। मेरा देश का हर एक उपभोक्ता यह जानता है कि उसके चीज़ें कितनी ख़राब हैं। हालांकि परफेक्ट नहीं जानता, लेकिन नॉलेज ज़रूर रहता है कि मेरा चीज़ कितना ख़राब है। मेरे कस्टमर देखिए क्या कहता है। वह आया और कहता है कि मेरे टेबल फैन का बैटरी बदल दो। सफ़ेद जब मैं उसे डिटेल में पूछा तो उसने जो बताया उसे सुनकर मेरी हंसी छूट गई। नमस्कार दोस्त, आज का विषय आप देख ही जान चुके हैं। तो चलिए, यह जो टेबल फैन है, मेरे हंसने के दो कारण थे। क्योंकि यह जो टेबल फैन है यह डीसी वाला भी आता है और एसी से चलने वाला भी आता है, तो इसीलिए मैं हंस पड़ा। इसे अन्यथा ना ले। तो इसे चेक करने के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए हमें इस टेबल फैन जो एसी वाला है, एसी मतलब मेन लाइन से चलने वाला, तो इसे हमने चेक किया तो हमने पाया कि इसका जो ये वायर है यह बहुत ही बुरे कंडीशन में था। ये मान के चलिए कि यह अंदर से ख़राब था। तो इसीलिए सबसे पहले हमने इसके ये जो मेन वायर हैं जो मोटर तक लाइन ले जाने का काम करते हैं, इसे हमने बदल दिया निकाल करके, और बदलना उचित ही समझा और डायरेक्ट बदल दिया। क्योंकि इसमें मॉइस्चर वगैरह पड़ जाते हैं और क्योंकि इसका जो एम्पियर रहता है यह बहुत ही लो एम्पियर पावर का होता है, तो जल्दी इसमें मॉइस्चर आते हैं इसके जॉइंट पॉइंट पर। इसीलिए हमने सबसे पहले इसके वायर को ही निकाल करके चेंज करना उचित समझा। इस टेबल फैन का भी चेकिंग विधि सेम ही है। जैसा हम बड़े मोटर को चेक करते हैं, स्टैंड फैन, कूलर मोटर वगैरह को, सेम उसी तरह से इसमें भी मिनी वाला जो मोटर है लगा रहता है। इसका ये जो पंखुड़ी है छोटे होने के कारण इसको मिनी स्टैंड फैन नहीं बोल सकते, मिनी टेबल फैन बोल सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसे सीरीज लाइन पर एक कनेक्टर डालकर इसका जो मोटर का मेन आउटपुट जिसे एसी लाइन इनपुट होता है, उन पॉइंट पर इस तरह से टच करके देखते हैं। इससे यह पता चलता है कि मोटर के अंदर लाइन सही तरीक़ा से जा रहा है या नहीं। यह चेकिंग विधि आप जानते ही हैं, फिर भी मैं जो लोग नए जुड़े हैं उनके लिए यह वीडियो पूरा बताना ज़रूरी हो जाता है। तो अगर आप इसका रिपेयरिंग पूरा जानते हैं तो इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं, अन्यथा वीडियो पर बने रहें। बहुत ही बारीकी से इसका जो रेगुलेटर सेक्शन और इसके जो वायरिंग है मैं आज बताने जा रहा हूँ, जिसे देखकर आप बहुत ही आसानी से इसका चेकिंग और इसे रिपेयरिंग करने का तरीका सीख जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हुए, यह जो वायर है इसमें एक बेटर क्वालिटी के वायर का उपयोग करते हैं, जिससे यह जो मोटर है बहुत ही पर्याप्त मात्रा में स्पीड इंक्रीज़ कर सके, बना सके इसके लिए। और जो सीरीज लाइन में इसे डाल करके सबसे पहले ये जो मोटर से 3 वायर निकले रहते हैं वाइंडिंग से, उन वाइंडिंग वाला तीनों आउटपुट वायर पर हमें सीरीज लाइन वाले वायर को टच कर चेक करना होता है। इसे कुछ इस प्रकार से समझाता हूँ। ये जो वायर है मेंस वायर, यह लाइन इनपुट ले जाता है मोटर तक, जो इसके मोटर के एक वायर पे डायरेक्ट जुड़ता है इसका एक पॉइंट, और मोटर से 2 वायर डायरेक्ट जुड़ते हैं कंडेंसर पे। टोटल 3 वायर होते हैं, 3 में से 2 कंडेंसर में जुड़ जाता है और एक वायर डायरेक्ट ये जो मेन पाइप लाइन में फंसा है उसका अर्थिन या फेस या रेड या ब्लैक कोई भी एक वायर डायरेक्ट मोटर के एक तार पे जुड़ जाता है। दूसरा जो वायर है वह कैपेसिटर के जो 2 वायर जुड़े रहते हैं उनमें से किसी एक पे जुड़ता है, जहाँ से मोटर को रनिंग वोल्टेज मिलते हैं। यह उल्टा होने पर मोटर का पंखुड़ी उल्टा घूमता है और सीधा होने पर सीधा घूमता है। मेंस वायर डाला इधर से, इसका 2 वायर है, ये रेड ब्लैक और इसका रेड ब्लैक। अब हमें इसका जो ये ऑन ऑफ स्विच है इसे भी इस्तेमाल में लेना है। तो क्या करेंगे कि जो मेंस वायर एसी कोड का जो बाहर से डाले हैं उसका एक कोई भी एक कलर इस
स्विच के फर्स्ट पॉइंट पे जोड़ना होता है और दूसरा कलर को डायरेक्ट मोटर से आने वाले एक वायर से जोड़ना होता है। और रह जाता है इसके ये स्विच का 3 बटन, उसमें यह जो डालते हैं रेगुलेटर, उसका 3 कनेक्शन जुड़ता है। लेकिन अभी हमारे पास अगर रेगुलेटर ये कॉइल नहीं है तो कैसे करेंगे? उसे डायरेक्ट जोड़ने के लिए सेम वही तरीका है। दोनों स्विच के इस कनेक्शन का इस्तेमाल करते हुए एक पॉइंट को सीरीज में जोड़ना होता है स्विच पॉइंट पर और एक पॉइंट को डायरेक्ट मोटर के वायर पॉइंट पर जोड़ते हैं। तो यह कुछ इस प्रकार से ऑन ऑफ करके चल जाता है। यह डायरेक्ट है विदाउट रेगुलेटर। अब अगर हमें इसमें रेगुलेटर डालना है तो कैसे इसका वायरिंग करेंगे, इसे समझिए। यह एक रेगुलेटर है, इसके माध्यम से इसका जो स्पीड है उसे कम ज़्यादा किया जाता है, जैसे कि आप जानते ही हैं। लेकिन इसका जो वायरिंग है इसे किस प्रकार से करते हैं, बहुत ही ध्यान से देखिए अगर आप सीखना चाहते हैं। और इसका जो ये रेगुलेटर है, कलर बाउंड रेजिस्टेंस कहते हैं इसे। इसका पावर 5 वाट से ऊपर होता है या 5 वाट का भी होता है। तो इसका जो वायरिंग है इसमें 3 पॉइंट निकले होते हैं। इसमें हमें 4 तार जोड़ने होते हैं। तो इन चारों तार में से एक तार जो है, एक वायर, हम इस मेंस वायर जो एसी कोड इसका इनपुट लाइन वाला होता है उसे डायरेक्ट जोड़ देते हैं स्विच पर पहला पॉइंट पर, जैसे इसका जो पहले कनेक्शन किए थे उसी तरह के सेम। लेकिन हमें करना यह होता है कि ये जो दूसरे नंबर स्विच से, जिसे हम फर्स्ट पहली बार ऑन करते हैं, उस वाले पॉइंट को और इसके जो बाकी के 3 स्विच कनेक्शन आउटपुट होते हैं उसे डायरेक्ट जोड़ देते हैं इसके ये जो रेगुलेटर कॉइल है इसमें। और देखिए इसे कुछ इस प्रकार से। इसका जो यह 2 तार जोड़े हैं पहले पॉइंट पर कॉइल के, यह 2 तार में से एक तार जो है पहला ऑन करने वाला स्विच पॉइंट पर जुड़ेगा और एक तार जो है डायरेक्ट इंजन के तरफ जाने वाला एक वायर पे जुड़ेगा, समझिए। और इसका जो एक वायर है इंजन से आने वाला एक वायर, वह डायरेक्ट मेन एसी कॉर्ड पर डायरेक्ट जुड़ा ही रहेगा, उसे छेड़ना नहीं है। बस हमें सीरीज लाइन के हिसाब से एक ही पॉइंट पर इसे स्विच में कनेक्शन करते हुए, ऑन ऑफ स्विच में कनेक्शन करते हुए इस रेगुलेटर के सारे वायर को जोड़ने होते हैं। यही इसका एकमात्र फंडा होता है। अगर आप इसे समझ जाते हैं तो बहुत ही आसानी से इसका स्पीड कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब सामान्य तौर पे देखना है तो इसे आप ऐसा करें कि इसका जो ये 3 वायर है कलर बाउंड रेजिस्टेंस में, इसमें ये तीनों वायर को सबसे पहले स्विच के 3 पॉइंट पर सोल्डिंग कर दे, ठीक है। ऑन ऑफ स्विच के 3 पॉइंट पर सोल्डिंग कर दें। और इसका ये एक वायर है, इसे डायरेक्ट मोटर से आने वाले कोई एक कलर पर डायरेक्ट जोड़ दें, ठीक है। इस प्रकार से डायरेक्ट जोड़ दें एक पॉइंट को और रह जाता है अब ये रेगुलेटर में से 3 वायर और हमारे स्विच में बचता है 4 कनेक्शन। और ये जबकि 3 वायर है तो इसे आप डायरेक्ट फर्स्ट कनेक्शन को छोड़ करके, फर्स्ट कनेक्शन को छोड़ना इसलिए पड़ता है क्योंकि उसमें हम पहले से ही एसी कॉर्ड वाला जो पहला वायर होता है उसे जोड़े रहते हैं। तो बच जाता है 3 ही कनेक्शन खाली। उन तीनों खाली कनेक्शन पर ये जो वायर बाउंड रेजिस्टेंस के 3 वायर बचते हैं, इसे डायरेक्ट हम उसमें पारी पारी करके ज्वाइंट कर देते हैं और बस इसका कनेक्शन पूरा हो जाता है। अगर आप इस वायर बाउंड रेजिस्टेंस को सीरीज में चेक करते हैं तो सीरीज लाइन कम बेसी करके जलता है, मतलब किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर ज़्यादा जलेगा और दूसरे पॉइंट पे टच करोगे तो कम जलेगा। अगर यह सभी पॉइंट पर बराबर जलता है तो यह
जो स्पीड का काम नहीं कर पाएगा। इसे यही समझना होता है। अगर सीरीज लाइन बल्ब कम ज़्यादा जलता है या फिर आप मल्टीमीटर से भी चेक करते हैं इस वायर बाउंड रजिस्टेंस को, तो इसमें कंटिन्यूटी जो है बीप कंटिन्यूटी रेंज में रख कर ये वायर माउंट रजिस्टेंस को चेक करते हैं, तो हर एक पॉइंट पे इसका रजिस्टेंस मान कम ज़्यादा दिखाना चाहिए, तभी यह सही तरीक़ा से काम कर पाता है। तो जैसा कि आप समझते हैं, यह जो वायर है मैं 1 बाय 1 करके यह जो 3 ऑन ऑफ स्विच के खाली कनेक्शन पड़े हुए हैं इसमें पारी पारी करके इसमें सोल्ड कर देता हूँ, क्योंकि इसे सोल्डिंग करना अनिवार्य हो जाता है। इसलिए इसमें सोल्ड करके ही इसे कनेक्शन किया जा सकता है। जैसा कि आप देख रहे हैं, बहुत ही ध्यान से देखिए। इसका कनेक्शन अगर उल्टा पुल्टा कर देंगे तो हो सकता है कि आपका पूरा का पूरा लाइन स्विच ऑन करते ही बंद हो जाए, क्योंकि शॉर्ट होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। इसलिए ध्यानपूर्वक करना चाहिए इस तरह के काम को। लापरवाही ना बरतें, लापरवाही हानिकारक का कारण हो जाता है। तो बहुत ही ध्यान से काम करना होता है। एक तो ये रिस्की काम है बहुत ही ज़्यादा, तो सावधानी पूर्वक करना होता है ऐसे काम को। तो चलिए, इसका तीनों कनेक्शन को जोड़ दिए। इसका वायरिंग फार्मूला आपको समझ में आया कि नहीं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको समझ में आया होगा तो आगे तो आप खुद ही समझदार हैं। मेरे सब्सक्राइबरों को मेरा तहे दिल से हार्दिक धन्यवाद। वो मेरे इस वीडियो को देखने लायक तो समझते हैं। जैसा कि मेरे सब्सक्राइबर देखते आ रहे हैं, मैं एकदम ज़ीरो लेवल से अपना प्रत्येक वीडियो मेरे इस चैनल पर डालते आ रहा हूँ। अगर आप नए आए हैं तो मेरे सारे वीडियो पे एक बार मॉनिटरिंग कर सकते हैं। मैं एकदम फर्स्ट वीडियो से ही, जो कि यूट्यूब पर आज तक किसी ने अपना पहला वीडियो पहला इम्प्रेशन के साथ में नहीं डाला होगा, लेकिन मैंने एक भी वीडियो ऐसा नहीं छोड़ा जिसे मैंने यूट्यूब के नाम पर सोचा हो बनाने के लिए। मैं एकदम ज़ीरो लेवल से अपने सब्सक्राइबरों को दिखाना चाहता हूँ कि अपना जो काबिलियत है उसे कुछ इस प्रकार से आप अपने अंदर से बाहर प्रदर्शित कर सकते हैं। मेरे कहने का मतलब, आप इस तरह से अपने आप को आजमा कर देख सकते हैं कि आप में कितना काबिलियत है। तो चलिए, ज़्यादा लंबा चौड़ा भाषण ना देते हुए इसका वायरिंग जो है कंप्लीट हो गया है। मैं भी एक्साइटमेंट में कुछ ज़्यादा ही बोल देता हूँ कभी कभी, कृपया मेरे बातों को ध्यान न देवें, नज़रअंदाज करें। और एक बात ज़रूर कहूँगा कि अगर आपको मेरे इस वीडियो से कुछ नॉलेज मिलता है या फिर आपको मेरा यह परिश्रम अच्छा लगता है, दिल से आपको ये लगता है कि यह बंदा वास्तव में बहुत ही अच्छा मेहनत कर रहा है, और आपका अगर मन करे इस वीडियो को लाइक करने के लिए, तो मेरे इस वीडियो को लाइक कर देना। आपका एक लाइक मेरे मनोबल को 100 गुना बढ़ा देता है इस प्रकार के कंटेंट अपलोड करने के लिए। आपके लिए इसका वायरिंग प्रक्रिया कंप्लीट हो चुका है। तो चलिए, मैं इसे आपको टेस्ट करके दिखाता हूँ कि इसका स्पीड कितनी हद तक काम करता है। इसे फटाफट से टाइट कर लेता हूँ। इसे स्किप करते हैं यहाँ से। आपने हमारे इस वीडियो को पूरा देखा है, इसके लिए तहे दिल से आभारी हूँ। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। इसी तरह अपना सपोर्ट मुझ पर बनाए रखना। धन्यवाद। ओके, लाइक